नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन को लेकर के अब भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और महागठबंधन में महा सस्पेंस अब भी जारी है। सबकी निगाहें अभी भी मुकेश सहनी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मुकेश सहनी मान तो गए हैं, लेकिन मुकेश सहनी खुश नहीं है, मुकेश सहनी संतुष्ट नहीं है और मुकेश सहनी के साथ जो खेला हुआ है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल पूछा जा रहा है कि मुकेश सहनी आगे आगे क्या कुछ कर सकते हैं, और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर आगे आगे मुकेश सहनी की क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, मुकेश सहनी मान गए हैं लेकिन अब भी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो आगे क्या कर सकते हैं सहनी? नहीं समरीन जी, आपने कहा कि महागठबंधन में महा सस्पेंस बरकरार है। देखिए, अब महा सस्पेंस नहीं है, महा झगड़ा है, लड़ाई चल रही है, रगड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। मुकेश सहनी की बात छोड़ दीजिए, आपने पिछले 2 दिनों में यह कहीं सुना कि कांग्रेस के नेताओं से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, या तेजस्वी यादव कांग्रेस के कोई नेता मिलने गए हैं? और देखिए, कल रात को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने हैंडल एक्स पर क्या लिख दिया। लिख दिया ना, लिख दिया। तो अब तो और आप देख ही रहे, एकला चलो रे, सब कोई अकेले अकेले। तेजस्वी यादव नामांकन का पर्चा भरने को गए थे, उनके साथ महागठबंधन का कोई नेता दिखाई पड़ा था? बिल्कुल। और उधर बीजेपी में देखिए, जब सम्राट चौधरी नामांकन का पर्चा भरने जाते हैं तो ललन सिंह भी साथ दिखते हैं। और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों जो देश में हैं, उनकी बिहार यात्राएं शुरू हो गई हैं। मुकेश सहनी की आप बात करें, मुकेश सहनी के साथ कैसा सलूक किया गया और मुकेश सहनी फिर कैसे 15 सीटों पर माने हैं, वह उनका दिल जानता होगा, और उन्हें जो जो सीटें मिली हैं। अब सोचिए, मुकेश सहनी जो यह तय किए बैठे थे कि उन्हें चुनाव लड़ना है, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। बिल्कुल। और गौराबोराम सीट तो मिल गई मुकेश सहनी को फिर से, लेकिन गौराबोराम सीट में भी तो खेला हो ही गया ना। क्या कहा जा रहा है और क्या कहा गया था? कहा यह गया था कि गौराबोराम सीट के लिए सिंबल तेजस्वी यादव ने दे दिया था जब मुकेश सहनी से बात टूट गई थी, अफजल अली खान को, राजद का सिंबल, कि जाइए आप चुनाव लड़िए। लेकिन फिर जब राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया, दीपांकर भट्टाचार्य ने हस्तक्षेप किया, हम मान लें कि दोनों ने हस्तक्षेप किया, तब रास्ते से वापस किया गया अफजल अली खान को, और होशियारी से, चालाकी से तेजस्वी यादव ने सिंबल वापस ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, जो हमारी जानकारी अब ग्राउंड जीरो से है। देखिए, मुकेश सहनी स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने स्थितियों का आकलन किया, उन्होंने अपने भाई जो विकासशील इंसान पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया, संतोष सहनी, उनका नामांकन कराया है। और देखिए, अफजल अली खान, जिनके बारे में चर्चा थी कि उन्होंने सिंबल वापस कर दिया, सिंबल उनके पास ही रहा, सिंबल उनके पास ही रहा। जब सिंबल वापस लेने के लिए उनकी खोज शुरू हुई तो उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। ठीक है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। और राजद के कई नेताओं को, जिनमें एक एमएलसी भी हैं, कारी शोएब साहब, देखिए, तेजस्वी यादव ने भेजा, लेकिन अफजल अली खान कहने लगे कि ना, मैं तो सिंबल वापस नहीं करूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन तो ये सिंबल नहीं लौटाऊंगा। और सिंबल लौटाया नहीं, और सिंबल के साथ उन्होंने नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया। तो अब देखिए क्या है कि गौराबोराम में वीआईपी के संतोष सहनी और राजद के अफजल अली खान। अब अफजल अली खान को नामांकन वापस लेने के लिए कैसे मनाया जाता है, यह देखने की बात होगी। और यदि वे नहीं मानते हैं तो फिर क्या होता है, यह भी देखने की बात होगी। अफजल अली खान 2020 में भी चुनाव लड़े थे, तब मुकेश सहनी एनडीए की ओर थे और उनकी पार्टी से स्वर्णा सिंह उम्मीदवार थी, चुनाव जीती थी। अफजल अली खान 7,000 वोट से चुनाव हारे थे। इस बार स्वर्णा सिंह के पति सुजीत सिंह बीजेपी से लड़ रहे हैं और संतोष सहनी, अफजल अली खान इधर से। तो देखिए, अफजल अली खान का
जो चुनाव लड़े हैं, राजद के नेता रहे, उन्हें कुछ मत नहीं होगा, ऐसी बातें कहाँ कर सकते हैं। तो यदि अफजल अली खान भी मैदान में रह जाते हैं तो फिर मुकेश सहनी के लिए क्या होगा? अब देखिए, हम यह भी देख रहे हैं कि जब मुकेश सहनी से बात बिगड़ी हुई थी तो उनके जो कुछ नेता होंगे, उन्हें राजद इस कदर भड़काने में लगा था कि चलो तुम्हें हम ही एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, देखिए, आलमनगर सीट की लड़ाई थी। जी। आलमनगर सीट फिर से मुकेश सहनी को दे दी। लेकिन लड़ाई के घंटों को याद कीजिए, जब मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर आ रहे थे तब याद कीजिए, और नामांकन की तारीखों का स्मरण कीजिए। तो मुकेश सहनी के उम्मीदवार वहां, या महागठबंधन के उम्मीदवार नवीन निषाद थे। नवीन निषाद को वीआईपी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित भी किया है आलमनगर से, नरेंद्र नारायण यादव के खिलाफ। लेकिन देखिए, नवीन निषाद कितने होशियार कि नवीन निषाद ने आलमनगर से विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का एक पर्चा दाखिल किया है, और दूसरा सेट जो दाखिल किया है वह राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर। अच्छा। तो एक ही नवीन निषाद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भी और वीआईपी के भी। तो क्या खेला चल रहा था? तो इस बात को समझिए। अब वह देखिए, अब वीआईपी के उम्मीदवार रहते हैं या फिर राजद के रहते हैं, यह देखने की बात होगी। तो मुकेश सहनी को ऐसी ऐसी सीटें दी गई हैं जहां उनकी तैयारी नहीं थी, सिकती, मतलब आपको सीट उम्मीदवार सहित राजद के पास कहीं उम्मीदवारों की कमी नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि देखिए, महा सस्पेंस नहीं, महा झगड़ा है। तेजस्वी यादव घर से निकल ही नहीं पा रहे। और सोचिए कि जब चुनाव लड़ना है, लड़ाना है, एक एक मिनट का महत्व है। बिल्कुल। तो आप किसी उम्मीदवार को, किसी नेता को आप दिन के 11 बजे बुला रहे हैं 10 नंबर में या 1 नंबर में, और रात के 2 बजे तक बैठाए रखते हैं। क्या वह चुनाव प्रचार करेगा और क्या वह चुनाव की तैयारी करेगा? बिल्कुल। बगावत को रोकने का वक्त था। अब देखिए, महाराजगंज में कांग्रेस के जीते हुए विजय शंकर दुबे, हाँ ठीक है, विजय शंकर दुबे को कांग्रेस ने भी अभी टिकट नहीं दिया। पता नहीं यह सीट आरजेडी के लिए छोड़ी गई थी कि नहीं छोड़ी गई थी। वहां आरजेडी ने टिकट दे दिया विनोद जायसवाल, एमएलसी के बेटे विशाल जायसवाल को। ठीक है, बहुत करीब है। और वहां महाराजगंज में वीआईपी पार्टी के नीतीश द्विवेदी भी बहुत लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे। वहां जेडीयू ने हेमनारायण शाह को दिया। मतलब महागठबंधन और एनडीए से दोनों ओर से आमने सामने बैसे हैं। जबकि जीते हुए थे विजय शंकर दुबे। वहां ब्राह्मण की आबादी भी थी, भूमियार की आबादी भी थी, और राजपूत की आबादी भी थी। तो अब नीतीश द्विवेदी ने वीआईपी से बगावत कर दी, निर्दलीय खड़े हो गए, और उनके नॉमिनेशन में भी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। अब देखिए, अब तक यह सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है कि गुलाब बिंदु यादव को किस तरीके से मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया था। तो बाबू बरही की सीट दी गई कि नहीं दी गई, क्योंकि गुलाब यादव के खिलाफ दिख रहे थे। तो वीआईपी और आरजेडी में ठीक है, फिर से घूंट पीकर, खून पीकर समझौता हो गया, तालमेल हो गया, लेकिन चल रहा है तेजस्वी यादव का ही, यानी कि घाव भरा नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी भी क्या कर रही है कि जब बातचीत में 58 सीटें हमारी हो गई महागठबंधन में, जिसे महागठबंधन कह रहे हैं, इंडिया ब्लॉक कर रहे हैं, तो उन 58 सीटों की ओर आपको देखने का क्या मतलब था? बिल्कुल, बिल्कुल जी। लेकिन आप तो एक एक सीट पर फ्रेंडली फाइट को, एक आध सीट पर बहुत मजबूरी होती है तो हो जाता है, लेकिन आप एक एक सीट पर, यह भी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जाहिर की, उसके बाद भी आप लगातार दे रहे हैं। कहलगांव में आपको पता था कांग्रेस को प्रवीण सिंह कुशवाहा को चुनाव लड़ाना था, वैशाली में आपको पता था कि संजीव सिंह को चुनाव लड़ाना था, लेकिन फिर भी सिकंदरा कांग्रेस की सीट थी, वहां आपने उदय नारायण चौधरी को उतार दिया। और तो और कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र, वहां भी आरजेडी के उम्मीदवार ने इनार कटवा करके रखा है जी। तो इसके बाद बचा क्या रह जाएगा? अब सोचिए ना, मुकेश सहनी हो, चाहे राजेश राम हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी माले जो है उसकी जमीनी पकड़ बहुत है, और वहां कोई स्टारडम जैसा प्रचार भी नहीं, कैडर बेस पार्टी है। लेकिन अब तक इन नेताओं में तेजस्वी यादव ने क्या एक चुनावी सभा की? अपने नामांकन को छोड़कर किसी के नामांकन में गए? बिल्कुल। क्या राजद ने
प्रत्याशियों की सूची आधिकारिक कर दी। बिल्कुल नहीं। भाई अनीता महतो को आपने सिंबल दे दिया, इसलिए सिंबल दे दिया कि मंटन सिंह को कांग्रेस ने दे दिया, सीट गई थी कांग्रेस के खाते में। तो सिंबल देकर फोटो तस्वीर वायरल हो जा रही है, लेकिन किसी भी मीडिया संस्थान के माध्यम से यह जानकारी नहीं दी जा रही है कि भाई यह राजद उम्मीदवारों की लिस्ट है। बिल्कुल। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। बिल्कुल। अभी भी वहां देखिए 10 फंसे हैं। वैसे हमारी जानकारी यह है कि सुपौल से जो युवा हल्ला बोल अभियान चलाते हैं अनुपम, उनको कांग्रेस का टिकट दिया गया है। अच्छा, उनको कांग्रेस का टिकट दिया गया है, मिन्नत रहमानी को नहीं मिला। और यही इस बात को नोट कर लीजिए कि पूरे मिथिला और कोसी में एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। मुसलमान इस बार निशाने पर है, ठीक है ना। मुसलमानों की लिस्ट हो सकता है सबसे अधिक आपको जनसुराज में ही दिखे, ठीक है ना। जाले से ऋषि मिश्रा को मिल गया, बारसलीगंज में मंटन सिंह को मिला और उधर अनीता महतो को दे दिया गया। सिकंदरा में विनोद चौधरी को कांग्रेस ने दिया और उधर से उदय नारायण चौधरी को राजद ने उतार दिया। कहलगांव में परवीन सिंह कुशवाहा को कांग्रेस ने दिया और उधर से रजनीश यादव को राजद ने उतार दिया। प्राणपुर में तौकीर आलम को दिया गया है। कुर्था टेकारी की सीट अब भी फंसी हुई है, ठीक है ना। अब भी फंसी हुई है क्योंकि अखिलेश सिंह अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, लेकिन इन स्थितियों में परिस्थितियों में शायद वह भी लड़ाने की हिम्मत न कर सके क्योंकि घोसी की सीट फंस गई है। जगदीश शर्मा राहुल शर्मा को आपने लाया था, राहुल शर्मा को इस बात का आश्वासन मिला था कि घोसी से लड़ाया जाएगा, लेकिन घोसी से लड़ाने की नौबत बनती हुई दिख नहीं रही है। ऐसे में संभव यह है कि राहुल शर्मा को जहानाबाद यात्री से लड़ा दिया जाए, तो फिर कितने भूमियार आप लड़ाएंगे। ऐसे में जब अखिलेश प्रसाद सिंह भी अब पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं, तो कुर्था में किसी कुशवाहा को और टेकारी में किसी भूमियार को तो लड़ना ही लड़ना है। पूर्णिया की सीट फंसी हुई है, पूर्णिया की सीट पप्पू यादव की जीत के कारण जितेंद्र यादव का नाम फाइनल कर दिया गया है, लेकिन पप्पू यादव ने विद्रोह कर दिया है, वह दिवाकर यादव को चाहते हैं। और फारबिसगंज में भी आपको स्थिति ही है कि फारबिसगंज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बहुत ही महासस्पेंस में झगड़ा लड़ाई, क्या लड़ेंगे ये लोग एनडीए वाले से, यानी कि मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। और अब तो महागठबंधन वाले ही कहने लगे हैं कि एनडीए ही आगे जा रहा है और उसकी सीटें अभूतपूर्व होगी। 2010 जैसा दृश्य दिखने लगा है। तो जब आप घर से नहीं निकल पा रहे हो, जनता से वोट मांगने नहीं जा रहे हो, उम्मीदवार नहीं बता पा रहे हो, तो चुनाव क्या खाक लड़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जब घर में ही खटपट चल रही है तो आप दुश्मन से कैसे लड़िएगा, कैसे शिकस्त दीजिएगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।